मैं वीडियोस देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कितने बच्चों ने सुसाइड करी है, कितने क्या करे, तो मुझे अभी से डर लगने लगा है कि मैं मेहनत करूंगी और वो मेहनत मेरी खराब जाएगी। ये सब जो हो रहा है यहाँ पे, ये देख के तो नहीं लगता। इतने सारे क्रिमिनल केसेस हो रहे हैं यहाँ पे, और मतलब बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। एटलीस्ट 11 से 15 लोगों ने सुसाइड किया है यहाँ पे, नीट का एग्जाम लीक होने की वजह से। एजुकेशन सही है पर हमारा सिस्टम वही है ना, सिस्टम जब बेकार है तो हम क्या पढ़ेंगे। सिस्टम ही बेकार। हाँ, सिस्टम बेकार है। हमारा भविष्य क्या होगा अगर ऐसे ही पेपर लीक होते रहे, तो हम कैसे कर पाएंगे आगे। अभी बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड किया है, उन्हें देखकर डर लगता है हमें कि हमारे साथ क्या होगा। नमस्कार, मेरा नाम निकिता है, आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। थोड़ा सा मैं कहूँगी उधर दिखाइए, छात्रों की गूंज, सिस्टम वीक, पेपर लीक। और इस साइड दिखाइए थोड़ा सा रोशन, ये मंच है और ये मंच सजा हुआ है छात्रों की गूंज के लिए। और हमारे साथ इस समय जो मौजूद हैं वो भी छात्र ही हैं। जी हाँ, जिस चीज़ के लिए ये प्रोग्राम हो रहा है, छात्रों की गूंज, आप सबको मालूम होगा, यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आने वाले हैं, उससे लेकर के यहाँ पे प्रोग्राम छात्रों की गूंज वो कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने राजस्थान में किया है और ये दूसरा प्रोग्राम है। और यहाँ पे कुछ छात्रा हैं, हम उनसे बात करते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलीशा है। अनीशा है? अलीशा। अलीशा, अलीशा किस क्लास में पढ़ते हो आप? मैम मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। 9th क्लास में पढ़ते हो। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे क्यों आए हो? मैम यहाँ पर हम इसलिए आए कि हम यहाँ पे जान सके क्या हो रहा है हमारे देश में, हमारे जो पेपर लीक हो रहा है उसकी वजह क्या है और हम इसे कैसे रोक सकते हैं। ये बच्चों के लिए आए हैं हम यहाँ पर, और ये बड़ी बात है क्योंकि मुझे आगे नीट देना है। तो मैं वीडियोस देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कितने बच्चों ने सुसाइड करी है, कितने क्या करे, तो मुझे अभी से डर लगने लगा है कि मैं मेहनत करूँगी और वो मेहनत मेरी खराब जाएगी। तो इतनी दूर से मैं यही करने आई हूँ कि अब मैं 3 साल बाद नीट दूंगी और वो नीट अच्छा जाए। किस क्लास में अभी आप? 9th में हो। मैं 12th के बाद नीट देना चाहती हूँ। 12th के बाद नीट देंगी और इन्हें अपने आने वाले भविष्य के लिए डर हो रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी देश में पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, उसे लेकर के ये जो बच्ची है उसे अपने भविष्य को लेकर के डर हो रहा है, और इसलिए ये छात्रों की गूंज के इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में आई है। क्या कहना चाहेंगे आप राहुल गांधी को लेकर के? जी थैंक यू, आप हमारे लिए आए हो, यहाँ पर बच्चों के लिए आप आए हो और आप इतना कुछ कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू। ठीक है, आपका क्या नाम है? श्वेता। श्वेता किस क्लास में पढ़ते हो आप? 9th में पढ़ते हो। एक ही स्कूल के हो सब? जी मैम। अलग अलग स्कूल या एक ही स्कूल? एक ही स्कूल के। आप यहाँ पे क्या करने आए हो श्वेता? ये तो बोली कि मैं अपने फ्यूचर के लिए आई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा आने वाले समय में कुछ खतरा हो सकता है कि और बच्चों की पढ़ाई जो है तबाह ना हो, और मेरी फ्रेंड अच्छे से एग्जाम दे दे, नीट एग्जाम, और वो एकदम सफल हो जाए, इसलिए मैं आई हूँ। अच्छा, अभी क्या चल रहा है देश में? यहाँ पे ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी? बच्चों को एक तरीके से नीट एग्जाम कैंसिल ना हो, या इस वजह से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुड़िया है। अच्छा ये बताओ गुड़िया, अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और यहाँ पे आप लोग प्रोग्राम में जो आए हो वो है राहुल गांधी, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, ठीक है? इन दोनों नेताओं में से कौन सही लगता है, कौन अच्छा लगता है? दोनों नेता अपनी अपनी जगह पर सही है, लेकिन राहुल गांधी बच्चों के भविष्य के बारे में बात करते हैं तो वो सही लगते हैं मुझे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के भविष्य के लिए बात नहीं करते? आज तक तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन राहुल गांधी बात करते हैं, मैंने उन्हें देखा है, मैंने वीडियोस में देखा है, न्यूज़ में देखती हूँ मैं, वो बच्चों के लिए बात करते हैं। क्या सोचते हो जब आप देखते हो कि पेपर लीक हो रहा है, हम जो पढ़ रहे हैं वो भी हमसे अब छीना जा रहा है, क्योंकि पेपर लीक हो रहा है तो हम एक तरह से तो दिक्कत हो रही है ना हमारी, फिर क्या सोचते हो आगे के लिए आप लोग? क्या जहन में क्या आता है? अभी तो मेरे जहन में ये एक ही चीज़ आती है कि हमारा भविष्य क्या होगा अगर ऐसे ही पेपर लीक होते रहे, तो हम कैसे कर पाएंगे आगे। अभी बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड किया है, उन्हें देखकर डर लगता है हमें कि हमारे साथ क्या होगा। आपका क्या नाम है? माय नेम इज़ नैना। क्या? नैना। नैना। नैना आप किस क्लास में हैं? 9th में है। आप भी यहाँ पे छात्रों की गूंज के लिए आई हैं। अभी इतनी बारिश हो रही है, घर पे लोगों ने बोला नहीं कि घर पे रहो, इतनी बारिश है, क्या ज़रूरत है जाने की? मैम यहाँ पे स्कूल की तरफ से बोला गया था, इस वजह से हम यहाँ पे आए जब आज। यस मैम। ठीक है, क्या सोच कर के आए हो ये बताओ, क्या लगता है? मैम यहाँ पे ये सोच करके आए थे कि यहाँ पे हम राहुल गांधी वहाँ पे आ रहे हैं तो हमें उनसे भी मिलने को मिलेगा और उनको देखने को भी मिलेगा। कैसे नेता लगते हैं राहुल गांधी? ठीक लगता है। ठीक है। आपका क्या नाम है? पूरी भीगी हुई है, ये देख लीजिए। और आपको मैं एक बार फिर से रोशन दिखाइए उधर की कितनी जोरदार बारिश हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे जो छात्र हैं, जो ये छात्रों की गूंज के लिए जो आई हैं, और वो पूरी भीगी हुई है। यहाँ पे तमाम बच्चे भीगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? सना। सना,
क्या इतनी भीग करके आए हो आप, क्या क्या सोच करके आए? मैम हम ये वो कहना चाहती हूँ, राहुल सर स्टडी के बारे में बताते हैं हमें और बहुत सी कुछ सिखाते हैं। तो जो देश के प्रधानमंत्री हैं या और भी मंत्री हैं वो पढ़ाई के बारे में बात नहीं करते, शिक्षा पे बात नहीं करते हैं, बट इनको ज़्यादातर देखा है वीडियोस में, न्यूज़ में, सब जगह मैम। अच्छा, दोनों नेताओं में से कौन से नेता ज़्यादा अच्छे लगते हैं? सना को कौन सा सही लगता है कि हाँ ये हमारे लिए सोचते हैं, ये हमारे लिए काम करते हैं, कौन से लगते हैं? दोनों सही है वैसे। दोनों तो सही है। yes, मैम। कोई एक तो होगा ना कि ये मुझे बहुत ज़्यादा ये काम करते हैं मेरे लिए। राहुल सर। राहुल सर क्यों लगता है राहुल सर ऐसे? मैम जी जहाँ पे आजकल देखा है कि मतलब कि वो बंद हो गए नीट्स वगैरह, और हमें सर बताएंगे, हम अपने आने वाले फ्यूचर के लिए भी सोचेंगे कुछ, तो इसलिए डर लगता है मैम। ठीक है। जब मैं ये कैमरा शुरू कर रही थी उससे पहले मुझे इस बच्चे ने कहा कि मैम बस फेमस कर दो। क्यों फेमस होना है तुम्हें, ये बताओ पहले। मैम मेरे को मतलब पढ़ लिख के कुछ बनना है, अपनी लाइफ में सक्सेस होना है। ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ गए और कुछ नहीं कर रहा। मेरे को अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है ताकि उन्हें ये लग सके कि नहीं भाई हमने अपनी बेटी पर पैसा खर्च किया है, वो वेस्ट ना जाए, वो सब उनके पास डबल होना चाहिए। अच्छा ये बताओ Yes, क्या नाम है, पहले नाम बताओ। मैम मेरा नाम जिया प्रताप सिंह है और प्रताप सिंह है। मैं 9th क्लास से हूँ। 9th में हो, देहरादून से ही हो? यस मैम। क्या सोच करके आए हो जिया यहाँ पे? मैम ताकि पढ़ाई में और अच्छा से हो, मतलब हमारी पढ़ाई बेटर हो, जैसे अभी चल रही है उससे ज़्यादा बेटर हो, और मतलब हम लोग सक्सेस होए और बहुत अच्छे क्या बने। अभी जिस हिसाब से पढ़ाई चल रही है वो सही है आप लोगों को लगता है? अभी जिस मुद्दे को लेकर के यहाँ पे राहुल गांधी बात करने वाले हैं छात्रों से, क्योंकि नीट पेपर आप सबको मालूम होगा, अभी आप 9th में हो, 2 साल बाद आप भी नीट दोगे, क्या लगता है कि आपका आने वाला भविष्य सही है? नहीं मैम, ये सब जो हो रहा है यहाँ पे ये देख के तो नहीं लगता। इतने सारे क्रिमिनल केसेस हो रहे हैं यहाँ पे, और मतलब बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। एटलीस्ट 11 से 15 लोगों ने सुसाइड किया है यहाँ पे नीट का एग्ज़ाम लीक होने की वजह से। तो मैम वो सब सही नहीं है यहाँ पर, और मतलब बेटर होना चाहिए ताकि बच्चे प्राउड फील करें, खुद के लिए अच्छा फील करें, और उन्हें ये ना लगे कि हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सपोर्ट के बारे में बात हो रही है और चिल्ड्रन को बेटर बनाने के लिए। कौन सपोर्ट कर रहा है? राहुल गांधी सर। लगता है वो सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों यस को? मैम, सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अभी मैंने इनसे पूछा था कि राहुल गांधी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप बताइए। राहुल गांधी। क्यों राहुल गांधी? मैम क्योंकि बात जहाँ पढ़ाई की होगी तो फिर बच्चे तो है वहीं जाएंगे ना, क्योंकि उन्हें अपना फ्यूचर ब्राइट देखना है। उन्हें ऐसे नहीं देखना कि हमने पेपर भी दे दिया, इतनी पढ़ाई भी कर ली, उसके बाद भी हमें सुसाइड करना है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। जो ये सब हो रहा है ये सब मतलब बंद करवाओ ये सब। ये बीजेपी की सरकार, आप तो अभी बहुत छोटे हो, आपने तो देखा है बीजेपी की सरकार देखी होगी। अच्छा ये बताओ, ये कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है उनके इस्तीफे की बात होती है। अभी आपसे ये सवाल नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो शिक्षा मंत्री हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनका इस्तीफा होना चाहिए? नहीं मैम। नहीं होना चाहिए। अच्छा चलिए, आपको समझ में नहीं आया, मैं आपको बता दूं कि इस साइड दिखाइए किस तरह से यहाँ पे सिक्योरिटी की व्यवस्था है। लोग आ रहे हैं एक एक करके, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, फिर भी लोग आ रहे हैं। लोगों का काफिला जो है वो रुका नहीं है अभी तक। मैं आपसे बात करूंगी, क्या नाम है आपका, बताइए। निखिल। निखिल नाम है? हाँ। कहाँ से है निखिल जी आप? चतुर्वेद से। अच्छा, क्या कहेंगे, बताइए क्या कहना चाहते हैं? मोदी अच्छे नहीं लगता तो। मोदी अच्छे नहीं लगता। मोदी अच्छे नहीं लगते? ना। क्यों नहीं अच्छे लगते? राहुल गांधी अच्छे लगते हैं। राहुल गांधी अच्छे लगते हैं। हाँ। ठीक है। यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स हैं, कहाँ से आए हो आप लोग? कहाँ से आए हो? नथुआ देहरादून। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 12th में होंगी। 12th में पढ़ते हो। आप कहाँ से पढ़ते हो, किस क्लास में? मैं पास आउट हूँ। पास आउट हो, 12th पास आउट हो? अच्छा, क्या लगता है ये जो मुद्दे, जिस मुद्दे को लेकर के यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बैठ रहे हैं, वो सही मुद्दा है? सही मुद्दा है, होना चाहिए। मतलब पेपर लीक हो रहे हैं हमारे देश में, तो कुछ करना चाहिए हमें। और जो केंद्र में सरकार है उसके लिए क्या कहोगे? अगर हम ऐसा प्रोटेस्ट करेंगे तो तब तक उनके आवाज़ पहुंचेगी, तभी हम कुछ कर पाएंगे। इसलिए हमें करना चाहिए ऐसा इवेंट वगैरह सारे। ये कह रहे हैं कि यहाँ से इनके जो मैसेज है वो कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या वो सही है? हाँ जी, मेरे हिसाब से सही है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। क्यों देना चाहिए इस्तीफा? क्योंकि इतना पेपर लीक वगैरह हो रहा है, अब काफ़ी चीज़ें हो रही है देश में एजुकेशन के, हमको बहुत पुराना पढ़ाया जा रहा है, हाँ वो चेंज होना चाहिए सिस्टम। अच्छा, देहरादून में शिक्षा व्यवस्था कैसी है, मतलब यहाँ का एजुकेशन कैसा है? देहरादून का क्या एजुकेशन क्लासेस सही होते हैं? हाँ, क्लासेस सही है हमारी।
एजुकेशन सही है पर हमारा सिस्टम वही है ना, सिस्टम जब बेकार है तो हम क्या पढ़ेंगे। सिस्टम ही बेकार है। हाँ सिस्टम बेकार है हमारा। आपका क्या नाम है? मेरा हर्षित नौटियाल, हर्षित, आप किस क्लास में हैं हर्षित? 12th पास आउट, 12th पास आउट है। क्या सोचा है आगे, क्या करने का सोचा है? बीटेक ही करनी है। बीटेक करने का। और जिस हिसाब से अभी पेपर लीक हो रहे हैं, अभी आपने देखा होगा फिलहाल में नीट का पेपर लीक हुआ, फिर से री एग्जाम हुए, उस पर क्या सोचते हैं आप लोग? उस पर यही सोचना है कि सरकार की गलती भी है पर लोगों की गलती ज़्यादा है। जो अंदर करप्शन हो रहा है उसके खिलाफ हमें बोलना चाहिए। मतलब जैसे जो लोग पेपर लीक कर रहे हैं उनकी गलती है पूरी, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मतलब जैसे उत्तराखंड में लॉ निकाला है कि करोड़ों का वो पड़ेगा, जेल होगी 20 साल की, ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा। मतलब किसी को भी जेल नहीं हुई अभी तक। इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। हाँ, वही। मतलब कागज पे तो बन जाते हैं कानून, मगर जमीन पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। हाँ वही नहीं हो पा रहे हैं। जैसे यूके, उत्तराखंड में भी UKSSC लीक हुआ है, उसके बारे में भी अभी तक कुछ नहीं हुआ, उत्तराखंड सरकार की तरफ से कुछ वो नहीं आया। अच्छा ये बताइए, आप लोगों के पास अभी ऑप्शन में एक तो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, और फिलहाल में जो सरकार में चलती आ रही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन दोनों में से सब कौन से कैपेबल लगते हैं कि हाँ ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे हैं? हम ऐसे कैसे कह सकते हैं, फिर मतलब भी पॉलिटिशियन। फ्यूचर देख के तो लगेगा ना कि नहीं, मैं इस नेता की अगर बात करूंगा तो ये शायद हमारे फ्यूचर के लिए बात कि करें। नेता अच्छे दोनों हैं, ऐसा बुरा कोई नहीं है, पर उनके बीच में जो सिस्टम में है जो लोग वो करप्शन कर रहे हैं, तो मेन तो उन पे बात है ना। हमें उनको टारगेट करना चाहिए, ना कि इतने बड़े लोगों। इतने बड़े लोगों को हाँ। निकालना चाहिए। हाँ, हमको जो बीच के सारे करप्शन कर रहे हैं हमें उन्हें निकालना चाहिए, और जो सिस्टम में है ये खा रहे हैं इनको निकालना तो फिर जिस हिसाब से इस्तीफा मांगा जा रहा है तो इस पे प्रधानमंत्री को कुछ बोलना चाहिए था। हाँ जी, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए इसमें। वो तो शांत है मगर, तो जब हम और आवाज़ उठाएंगे तभी तो कुछ करेंगे वो। और आवाज उठाएंगे मतलब और मशक्कत और करना चाहिए। और करना हाँ, नहीं तो बैठे रहेंगे तो क्या फ़ायदा उसका।